जय हिंद। मैं आप सबके बीच में कुछ डिजीज कंडीशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड आज देखेंगे टाइफाइड होता क्या है, टाइफाइड के बारे में ऐसा क्या चीज़ है कि हमें टाइफाइड होना स्टार्ट होता है, किस कारण हमें टाइफाइड होता है, उसका ट्रीट क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिएगा, वर्ड दिया है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड आल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर, यानी टाइफाइड एक प्रकार का क्या है, फीवर है। यानी टाइफाइड जो होता है आपका एक प्रकार के फीवर माना जाता है, जिसे लोग क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा हाई लेवल पर मान लेते हैं। है भी ये टाइफाइड फीवर है भी कि ज़्यादा हाई लेवल पर है, इस चीज़ मानते हैं कि किस कारण ये टाइफाइड फीवर होता है। होता क्यों है? क्योंकि इसमें कॉजेज बाय द इंजेस्टिव द फूड एंड और वाटर कंटामिनेटेड विथ फिशेस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी एक व्यक्ति के अंदर ये टाइफाइड क्यों होता है? क्योंकि जो आप फूड लेते हो, वाटर लेते हो, वो चीज़ क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है। उनके कारण क्या हो रहा है कि ये टाइफाइड हमारा बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड के द्वारा या फीसेस के द्वारा क्या होता है कि ये हमारा कंटामिनेटेड होता है। लेकिन बात करते हैं, जैसे फीसेस में यदि बात करते हैं, जैसे फीकल वर्ड बोलते हैं। फीकल वर्ड का मतलब होता है कि मल मूत्र के द्वारा क्या होता है, ये इन्फेक्टेड हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है, और ये इन्फेक्टेड करता है तो ये टाइफाइड का रूप धारण कर लेता है। लेकिन सर बात करते हैं कि टाइफाइड का तो रूप धारण कर लिया, अब ये इसका क्या उपाय है कि इसको बचने की क्या चीज़ है, लेकिन इसमें किस किस कारण हो सकता है ये भी तो देखना है। लेकिन देखिएगा सर, होता क्या है कि हम बता रहे हैं कि इसमें कॉजेटिव एजेंट होता है। कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया होता है, उस कॉजेटिव एजेंट में जो होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी एक ग्राम नेगेटिव बैसिलस होता है। और वो ग्राम नेगेटिव बैसिलस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये हमारा बॉडी के लिए क्या इफेक्ट कर सकती है? बहुत कुछ इफेक्ट कर सकती है। बात करते हैं कि किस किस सोर्सेस के द्वारा होता है। सोर्स दिया है आपका, सोर्सेस में दिया इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब एंटीजन जब बॉडी के अंदर जाती है, यानी इन्वायरमेंट से जो एंटीजन आता है, फीकल के द्वारा, फूड के द्वारा आता है हमारा जो इन्फेक्टेड, वो क्या करता है, बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है। ये बैक्टीरिया जैसे हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करेगा, वो हमारे एक लीवर को क्या करता है, खराब करना स्टार्ट करता है। और लीवर जैसे खराब होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया हमारा क्या हार्मफुल बैक्टीरिया जाकर ये टाइफाइड का रूप धारण कर लेता है। लेकिन बताते हैं सर, आप देखिए जो पहला पॉइंट देखें, इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर फैला, लेकिन इन्फेक्शन फैल गया। लेकिन दूसरा पॉइंट दिया इन्फेक्टिव मटेरियल, किसके द्वारा ये इन्फेक्टिव मटेरियल गया है, ध्यान सुनिएगा। ये जैसे मैंने बताया कि फूड कंटामिनेटेड के द्वारा और वाटर के द्वारा ये क्या जाता है, हमारा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के एंटर करता है, उसी को कहते हैं इन्फेक्टेड मटेरियल। दूसरी बात करते हैं पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। मान लो किसी व्यक्ति को संक्रामक के द्वारा किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, अगर संक्रमित है, वो कहीं से आ रहा है, कहीं इन्वायरमेंट से आ रहा है, तो उस व्यक्ति क्या कर रहा है कि कहीं फेकल के द्वारा क्या कर रहा है, उसे हाथ मिलाएगा, उसे टच करेगा। वह व्यक्ति क्या करता है, ससुरा एकदम चाप के खाता है, उसी हाथ से लेगा लेकिन खाएगा जरूर। और जब वो खा रहा है तो उसके जाहिर सी बात है कि टाइफाइड बैक्टीरिया, जिस पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है,
वो पेशेंट क्या करता है कि उसे हाथ मिलाता है, वो भी पेशेंट क्या करता है कि जो पेशेंट से हाथ मिला ले तो जाहिर सी बात है वो फीकल के द्वारा या फूड के द्वारा कंटामिनेटेड वो पर्सन हो ही गया। और जैसे हो गया तो क्या करता है, उसको भी जाहिर सी बात है उसको भी क्या होगा, टाइफाइड फीवर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला गया, और वो भी क्या किया, बिना हैंड वॉशिंग किए हुए क्या किया, भोजन को ले लिया, तो इसके द्वारा क्या होता है, उसे टाइफाइड फीवर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट भी होता है। मान लीजिए कि 15 से 19 साल के एज में भी क्या होता है कि टाइफाइड फीवर हो जाता है। आज की तो आम बात हो गई है कि टाइफाइड फीवर तो 10 बच्चों को भी हो जा रहा है, 5 साल बच्चों को हो जा रहा है, 2 साल बच्चों को हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होता है। टाइफाइड एक मौसम भी है, मौसम के चेंजिंग की वजह से भी होता है, खान पीन के डेवलपमेंट होता है, आप खान पीन खा रहे हो उसके वजह से हो रहा है। आजकल फालतू चीज़ें सबसे ज़्यादा घर के खाने से ज़्यादा कि फालतू चीज़ें बाहर के खाने को पसंद करते हैं लोग, जैसे समोसा खा लिए, ठीक है, समोसा खा लिए, पकौड़े खा लिए, ये समोसा मिठाई जाकर मार्केट में खा लिया, उसके वजह से उसमें क्या होता है कि ये एनवायरमेंट से जितने भी मक्खियाँ आती हैं वो भी क्या करते हैं, फीकल के द्वारा आती हैं, वहीं को बैक्टीरिया मिलते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सर देखिएगा, इसमें दिया इम्यूनिटी वर्ड भी दिया है। इम्यूनिटी का मतलब कि हमारे एंटीजन ऐसी बॉडी के अंदर जाती है तो क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। लेकिन हमारे एंटीजन तो गया, ये टाइफी साल्मोनेला बैक्टीरिया गया और क्या करता है, बॉडी हमारे एंटीबॉडी से लड़ना स्टार्ट करता है। जब एंटीबॉडी से लड़ना स्टार्ट करता है तो क्या करता है, एज एंटीबॉडी से लड़ ही रहा है तो क्या करेगा, अब एंटीबॉडी से वो साल्मोनेला टाइफाइड लड़ रहा है, अगर वो एंटीबॉडी नहीं लड़ पा रहा है तो क्या करेगा कि हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है टाइफाइड का होता है 7 से 28 दिन का होता है। सुनिएगा, अगर किसी पर्सन को फीवर आ रहा है 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 7 दिन, अगर ये 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, 1 हफ्ते से फीवर आ रहा है उस पेशेंट को, तो क्या करना चाहिए, उसको एक टेस्ट कराते हैं, उसका टेस्ट कराते हैं। देखिएगा सर, टेस्ट का नाम है, मैं बता दे रहा हूँ टेस्ट कौन सा है। टेस्ट कौन सा है? डायग्नोस्टिक कराते हो आप, डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लो, वो टेस्ट है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कभी कभी सीबीसी टेस्ट कराते हैं। सीबीसी टेस्ट जाहिर सी बात है उसको कराना है, क्योंकि हमारा आरबीसी है, हीमोग्लोबिन सब कुछ में क्या पता है, डब्ल्यूबीसी का भी पता लगा सकते हो, लिम्फोसाइट का भी पता लगा सकते हो सीबीसी के द्वारा। दूसरी बात, टाइफाइड फीवर को चेक करने के लिए टेस्ट लेते हैं तो विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट सुनिएगा, अगर जिसको 7 दिन से ज्यादा फीवर आ रहा है, समझ लीजिए कि उसको टाइफाइड है, और उसको वाइट टेस्ट जाकर कराना चाहिए। 2 चीज, सीबीसी, विडाल टेस्ट। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है काउंट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम होता क्या? साइन सिम्टम की बात करते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उससे बहुत कम भूख लगती है, बॉडी में पेन होना, बहुत बॉडी में पेन होना स्टार्ट होता है, कभी हेडक होती है, हेडक यानी सीन में दर्द होता है, ये चीजें क्या दिखती है, लक्षण दिखते हैं। भूख बहुत कम लगना स्टार्ट होती है, बार बार हमारे क्या आते हैं, बैक साइड पेन स्टार्ट होता है, हाथों में पेन होगा, पैरों में पेन होगा, एक टाइमिंग हो जाती है। अगर ये सबसे ज्यादा लक्षण दिखना, सबसे ज्यादा लक्षण मानिए कि भूख कम लगना स्टार्ट हो गया, वोमिटिंग बार बार हो रही है, हेडक हो रहा है, बॉडी में पूरी पेन हो रही है, ये सब चीजें किसके कारण हो रही है, समझ जाए कि टाइफाइड फीवर हुआ। और इसीलिए ऐसा यदि फील हो रहा है, यदि आपको भी फील हो रहा है तो तुरंत जाकर टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा। कौन सा टेस्ट करवाएंगे आप? विडॉल टेस्ट करवाइए। अब बात करते हैं हम कि इसका क्या क्या उपाय है, क्या प्रिवेंशन है, क्या कर सकते हैं कि जिसके कारण हमारा टाइफाइड फीवर ठीक हो जाएगा। देखिए सर बता रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए बहुत पेशेंटों को पता नहीं चलता है कि हमें क्या खाना है, क्या लेना है, क्या पता करना है। देखिए सर, आपको पता करने के लिए
डॉक्टर के पास जाते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, वो दवा भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ पेशेंटों क्या होते हैं कि जल्दी ठीक नहीं होते हैं। सिंपल सी बहुत सारे क्या होता है कि बहुत लोग दवा 1 महीने चला लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, उन्होंने डॉक्टर के पास लोग विश्वास के साथ जाते हैं ताकि वो दवा को आराम से देंगे और हम क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सर है, दवा का नाम भी है और वो मैं बताऊंगा आप सबको, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पसंद आएगा तो देखिएगा और सुनिएगा। अगर आपको भी टाइफाइड फीवर होगा तो इस दवा को ले लीजिए, मैं लिख के देता हूँ कि आपको 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको ठीक कर देगा। आपको 7 दिन के अंदर आपको ये फीवर ठीक कर देता है। लेकिन सर आप ध्यान से सुनिएगा, बताते हैं, आप नाम सुने होंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्या होता है? देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg में ले सकते हैं, 750 mg में ले सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या कितने mg में होता है? 750 mg में। अगर ज़्यादा बच्चे के अकॉर्डिंग है तो आप उन्हें इनको क्या कर सकते हो, 500, यदि 15 से 19 साल की एज में इस बच्चों को टाइफाइड हुआ तो 500 mg कम से कम दे सकते हो, 500 mg इस बच्चों को दे सकते हो। ये होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर आता है लीवोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन भी आता है, 500 mg में आता है, इसको भी आप दे सकते हो। इंजेक्शन के रूप में भी आता है, टैबलेट के भी रूप में आता है। लेकिन ये जो होता है, इनके जो होता है ये टैबलेट है, आप टैबलेट को लीजिए और क्या करिए, सिफेक्जिन के नाम से भी आता है, सिफेक्जिन के नाम से भी आता है, ऑफ्लॉक्सासिन के नाम से भी। ये सब एंटीबायोटिक दवा है। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड के साथ साथ फीवर आ रहा है, कपकपी भी हो रही है, ठंडी भी लग रही है, वोमिटिंग भी हो रही है, तो उसके साथ कौन सी दवा देती? ये तो दोगे तो देना ही पड़ेगा। टाइफाइड हुआ तो जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक चलाना हमें अनिवार्य है। लेकिन सर देखिएगा, टाइफाइड के लिए हम चलाते हैं, डस्टर नहीं दिख रहा है, गड़बड़ हो गया, ठीक है, हाथ से मेहनत करते हैं, क्या करेंगे, हाथ भी तो गंदा हो जाता है ना, कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन सर अभी मैंने बताया कि टाइफाइड के साथ साथ पेशेंट को फीवर हो जाता है, वोमिटिंग आती है, तो हमें उसे कौन सा देना चाहिए? देखिएगा, हमने बताया सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ एक टैबलेट एंटीबायोटिक के साथ, पूरी डिटेल बता था, आप ये चीज ले लीजिएगा, श्योर मैं बता रहा हूँ कि आप ठीक हो जाओगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg लीजिए। दूसरी टैबलेट लेना चाहते हो, अगर पेशेंट को फीवर है तो पैरासिटामॉल 650 mg, पैरासिटामॉल 650 mg, सिटामॉल 650 mg लीजिए। दूसरी बात है, उस पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी आ रही है, तो उसके साथ लीजिए ओंडेस्टेरॉन टैबलेट लीजिए, ठीक है। उसके साथ यदि पेशेंट को कमजोरी, वीकनेस फील हो रहा है, अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो गई है तो उसे मल्टीविटामिन दीजिए, मल्टीविटामिन टैबलेट दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दवाओं को दीजिए, कम से कम 1 हफ्ते चलाइए इन दवा को, श्योर बता रहा हूँ, कंटिन्यू इसको सुबह शाम चलाइए, इसको भी सुबह शाम चलाइए, ओंडेस्टेरॉन को चलाइए। जब आपको लग रहा है कि वोमिटिंग फील हो रही है, उस टाइम आप क्या करें, इसको लिखिए SOS, मतलब जब इमरजेंसी कंडीशन में आपको वोमिटिंग फील हो रही है, उस टाइम आप क्या कर सकते हो, इसको दे सकते हो। दूसरी बात, मल्टीविटामिन दे दे, A to Z के नाम से आता है, A to Z के नाम से सबसे बेस्ट होता है, A to Z के नाम से मल्टीविटामिन टैबलेट आता है, जिसको भूख नहीं लगती है, अच्छे से भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सर यदि बात करते हैं कि अगर टाइफाइड में ये ट्रीटमेंट दिया गया, ये डायग्नोसिस दिया गया, तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? जी हाँ, बहुत अच्छे से ठीक होंगे। मैं दावा के साथ
लिख के दे रहा हूँ कि आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे, और ये उम्मीद है। और एक चीज़ और है, अगर ज़्यादा दिन आपको इन्फेक्शन होने हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो एक साथ और दवाई एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का नाम सुना होगा, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, एजिथ्रोमाइसिन को कितने mg में देना है? 500 mg में। कितने mg में देना है आपको? 500 mg में। इसको देंगे 500 mg में। कब देना है? कोई एक टाइम, ओडी। ओडी यानी आप या तो सबसे बेटर ओडी और या तो एचएस में दीजिए, या तो सुबह के टाइम दीजिए या तो रात में दीजिए। ओडी का मतलब होता है, जहां डॉक्टर ने लिख दिया ओडी, ओडी का मतलब होता है सुबह के टाइम, एचएस का मतलब होता है रात के टाइम। ठीक है, यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो थैंक यू सो मच।